Good morning, friends. This is Surya Beniwal, and today I welcome you all to our channel Next Generation Study. तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेट एंड गवर्नमेंट. So guys, before we begin with our topic, please like, share and subscribe our channel. तो आइए अब हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेट क्या होता है. तो स्टेट से हमारा मतलब है A state is an organized political community acting under a government. Means state एक organized political community है जो कि एक government के अंडर एक्ट करता है. एक autonomous political unit है. हर एक स्टेट की एक डिफाइंड टेरिटरी होती है. सॉवरेन होना बहुत ज़रूरी है हर एक स्टेट के लिए. सॉवरेन का मतलब है संप्रभुता. इट मस्ट हैव सम गवर्निंग अथॉरिटी. हर एक स्टेट की एक गवर्निंग अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है. गवर्निंग अथॉरिटी मीन्स एक गवर्नमेंट. गवर्नमेंट किसी भी तरह की हो सकती है. इट कैन बी डेमोक्रेटिक और इट कैन बी मोनार्की एंड वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि हम आगे अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कैसे डिफाइन करता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट मीन्स स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स स्टेट के अंदर कौन कौन आता है. गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स सेंटर लेवल पर जो हमारी पार्लियामेंट है, जो सरकार है वो. स्टेट लेवल पर जो सरकार है, जो हमारा लेजिस्लेचर यानी विधानसभा है वो. लोकल अथॉरिटीज़ जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया काम कर रही हैं वो सभी. और सभी लोकल अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती हैं. इसके बाद अब हम देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. अब किसी भी स्टेट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन. Population is one of the most important element of the state. Population can be more or less, but it has to be there. Population कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन population का होना बहुत ज़रूरी है. और इसी population को हम नागरिक कहते हैं. जो लोग किसी देश में रहते हैं उन्हें वहाँ कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और वो उनका स्टेट के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, और उन्हीं लोगों को हम नागरिक कहते हैं. यहाँ मैंने बताया है कि स्टेट विद लेस पॉपुलेशन, कनाडा एंड स्विट्ज़रलैंड जैसे कुछ देश हैं जिनमें पॉपुलेशन काफ़ी कम है. स्टेट विद वेरी लार्ज पॉपुलेशन हम जानते हैं चाइना नंबर 1 पर है, और इंडिया हमारा प्यारा भारत दूसरे नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में. इंडियन पॉपुलेशन एट प्रेजेंट अप्रोक्स 1.3 मिलियन है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टेरिटरी. अब किसी भी स्टेट के लिए एक डिफाइंड टेरिटरी का होना बहुत ज़रूरी है. टेरिटरी यानी उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं. इसमें लैंड टेरिटरी, एयर टेरिटरी और वाटर टेरिटरी भी आती है. टेरिटरी इज़ द सेकेंड असेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट. इट्स टेरिटरी मस्ट हैव टू बी डेफिनेट. डेफिनेट होना बहुत ज़रूरी है. स्टेट्स लाइक इंडिया, चाइना, रशिया, USA, etc. has a very large territory, whereas states like Nepal, Bhutan has small territory. All the persons and institutions existing within the territory are under the jurisdiction of that पर्टिकुलर स्टेट. मीन्स हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी होनी बहुत ज़रूरी है. लैंड के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो लैंड एरिया है वो रशिया का है. स्टेट्स यहाँ मैंने मेंशन किया, स्टेट्स लाइक इंडिया, चाइना, रशिया एंड USA एक्सेट्रा हैज़ अ लार्ज टेरिटरी. और कुछ छोटे स्टेट्स हैं जैसे नेपाल, भूटान, उनकी टेरिटरीज़ जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं. और इन टेरिटरीज़ के अंदर जो भी लोग रहते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, वो सभी उन स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उस स्टेट के अंडर वर्क करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट. अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, किसी भी स्टेट के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट ही होती है जो स्टेट में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती है और नए रूल्स बनाती है. तो आइए देखते हैं गवर्नमेंट होती क्या है.
गवर्नमेंट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज टू गवर्न द स्टेट। गवर्नमेंट ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं स्टेट को गवर्न करने के लिए। इट इज़ द गवर्नमेंट विच फॉर्म द लॉज एंड रूल्स फॉर बेटर गवर्नेंस। ये गवर्नमेंट ही है जो लॉज एंड रूल्स बनाती है फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द टर्म गवर्न विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड गुबरनेर। गाइज ये लेटिन वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। विच मीन्स टू डायरेक्ट, टू रूल एंड गाइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब हम देख लेते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स किसी भी ऑर्गन में 3 ऑर्गन्स हो, किसी भी गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉज बनाता है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो उन लॉज को जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उन्हें उस पर्टिकुलर स्टेट में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें आते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। आफ्टर दैट जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी का काम क्या होता है? लॉज को इंटरप्रेट करना, मीन्स उन्हें डिफाइन करना। इसमें आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। द नेक्स्ट वन इज़ सॉवरेनिटी। अब किसी भी स्टेट के लिए सॉवरेनिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत 1947 से पहले, आप इससे देख सकते हैं ये सॉवरेनिटी का होना कितना ज़रूरी है। बिफोर 1947 इंडिया हैज़ पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ अ डेफिनेट टेरिटरी, इंडिया ऑल्सो हैज़ अ गवर्नमेंट, बट इंडिया इज़ नॉट अ सॉवरेन नेशन, इसीलिए वो हम उसे स्टेट नहीं कह सकते। sovereignty, it is derived from Latin word supranus which means paramount और supreme। sovereignty जो है वो Latin word supranus से derive हुआ है, जिसका मतलब है paramount और supreme। it is the independent power of the state to manage internal and external affairs। ये स्टेट की जो है सॉवरेन पावर ही होती है जिसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस स्टेट के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करें। सॉवरेनिटी इज़ द बेसिस ऑन विच द स्टेट रेगुलेट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। और सॉवरेनिटी के बारे में एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। सॉवरेनिटी 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और इंटरनल सॉवरेनिटी। मतलब कोई भी जो अदर स्टेट है वो किसी भी स्टेट के इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल जो भी इश्यूज़ हैं, जो मैटर्स हैं, उनमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। आफ्टर दैट लास्की। अब लास्की ने एक डेफिनेशन दी है सॉवरेनिटी की। लास्की डिफाइन सॉवरेनिटी एज द सॉवरेन इज द लीगली सुप्रीम ओवर एनी इंडिविजुअल और ग्रुप एंड पोजेस सुप्रीम कोर्सिव पावर। मीन्स लास्की का कहना है कि सॉवरेन जो है वो लीगली सुप्रीम होता है ओवर एनी इंडिविजुअल। सॉवरेन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप और से ऊपर होता है और उसके पास सुप्रीम कोर्सिव पावर होती हैं। सो गाइज़, ये हमने देखा आज स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट की डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी और हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक।